अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अब एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लोगरिथम उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो कि किसने दिया था। अबू मूसा अल ख्वारिज़मी एक मुस्लिम प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे जिसने इस कॉन्सेप्ट को पेश किया था हमारे सामने। ठीक है, अब लॉगरिथम जो है क्या होता है, इज़ अ मेथड। कोई भी मुश्किल प्रॉब्लम हो उसको सिंपल प्रॉब्लम में रिड्यूस करने का लॉगरिथम अ मेथड टू रिड्यूस अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इनटू सिंपलर प्रॉब्लम। कोई भी मुश्किल प्रॉब्लम आ जाए उसको सिंपल प्रॉब्लम में रिड्यूस करने का सिंपल फॉर्म या सिंपल प्रॉब्लम, उसको हम लॉगरिथम कहते हैं। अब लेट्स सपोज कि हम किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म के अंदर मूव करते हैं। ए रेज टू एक्स इक्वल टू वाई। लेट्स सपोज एक एक्सपोनेंशियल हमारे पास वैल्यू है, उसकी वैल्यू निकालते तो हमारे पास वाई आता है और सवाल ये है कि इसको कन्वर्ट करो किसके अंदर, लॉगरिथम के अंदर। कन्वर्ट करो किसके अंदर, लॉगरिथम के अंदर। तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। लॉग ए वाई इक्वल टू एक्स। अब कभी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से लॉगरिथम फॉर्म में जाना है तो उसका तरीका क्या है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज का मतलब क्या है, एक दूसरे की पोजीशन दे दो। x की जगह पर y लिख दो और y की जगह पर x लिख दो। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम पढ़ते क्या, इसको हम ये पढ़ते हैं log ऑफ y टू द बेस ऑफ a, टू द बेस ऑफ a। लेट सपोज एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। अगर कहा जाए, क्या कहा है कि इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करो तो उसका तरीका क्या है, लॉग जो बेस आएगी जो यहाँ पर है 2, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो 8 और 3। ये हमारे पास क्या आ गई, लॉगरिथम फॉर्म आ गई। इसी तरीके से अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाए, क्या जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाए, क्या जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाए 10 100 इक्वल टू 2। कहा जाए लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो इसका तरीका क्या है कि अब हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। 10 की पावर 2 इक्वल टू 100, 10 की पावर 2 इक्वल टू 100। ये हमारे पास क्या गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारे पास क्या गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस की तरफ। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का 2 के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। अब जो दी गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको आपने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले लॉग लिखें और जो यहाँ बेस है वो लिखें। उसके बाद इनकी जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज करते हैं। 3 की जगह क्या लिखें, 343 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब देखें लॉग बेस हमारे पास क्या आई, जो यहाँ लिखी हुई है 3, यहाँ पर क्या आएगा
इन दोनों को हमने क्या करना है, इंटरचेंज करना है। 1/81 इक्वल टू -4 इक्वल टू -4। अब हमारे पास पार्ट 3 है, log 10, इन दोनों को हमने क्या करना है, इंटरचेंज करना है। 0.01 इक्वल टू -3 -3। अब 4 पार्ट है, 4 पार्ट जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, ये तो हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीका जो है, एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने स्टडी किया हुआ, कि हम क्या लिखेंगे, m2 क्यूब रूट का मतलब क्या है, 1/3। अब देखिए पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो 2/3 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। अब देखें इसको लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, log बेस हमारे पास क्या है, m, इनको इंटरचेंज करेंगे तो 2/3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू 2/3 2/3। अब हम मूव करते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल। अब हमारे पास जो सवाल दिए गए हैं वो दिए गए हैं लॉगरिथम फॉर्म के अंदर, उनको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। उनको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अब देखें इन दोनों की जो पोजीशन है, इन दोनों की जो पोजीशन है उसको हमने इंटरचेंज करना है, उसको हमने क्या करना है, इंटरचेंज। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, 27, 81 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4/3 इक्वल टू 80। ये हमारे पास क्या जाएगा, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी इस सवाल की। इसी तरीके से सेकंड के अंदर हमारे पास है, अब सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, log 2 बेस log ऑफ 1/8 टू द बेस 2। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, 2⁻³ इक्वल टू 1/8। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, log 10 1 इक्वल टू 0। इसको अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 0, और 1 की जगह, और 0 की जगह 1। ये हमारे पास क्या जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। log 10 0.01 इक्वल टू -2। अब देखिए हमने इनको आपस में करना इंटरचेंज, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 -2 इक्वल टू 0.01। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। सबसे पहले अननोन क्या होता है, अननोन का मतलब है वेरिएबल। किसी भी सवाल के अंदर जो लेटर लिखा होगा उसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब इसका जो पार्ट नंबर 1 है, log ऑफ x टू द बेस 32 इक्वल टू 1/2। सबसे पहले इन सवाल के अंदर जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। पहला स्टेप जो आपने परफॉर्म करना है वो ये है कि आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि इनकी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दो। 32 1/2 इक्वल टू x बाय कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
अब देखें 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। 32 का स्क्वायर रूट लेना है तो 32 के हम फैक्टर बनाएंगे, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 एंड 2, 2। अब देखें 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर तो बाहर आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और एक अंदर बचेगा इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 रेडिकल 2 इक्वल टू एक्स। अब देखें ये हमारे पास क्या है, अननोन। अगर हम x की जगह 4 रेडिकल 2 रखें तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये बराबर हो जाएगी, ये इक्वेशन जो है बराबर हो जाएगी। हमने क्या करना था, जो वेरिएबल है अननोन जो है उसकी वैल्यू मालूम करनी थी। अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 हमारे पास क्या है, log ऑफ 3 टू द बेस a। log ऑफ 3 टू द बेस a इक्वल टू 1/2। सबसे पहले स्टेप क्या है हमारे पास, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों की पोजीशन को हम चेंज करेंगे, a 1/2 इक्वल टू 3। a 1/2 का मतलब क्या है, रेडिकल, रेडिकल a इक्वल टू 3। अब सवाल के अंदर अननोन की वैल्यू मालूम करनी थी। अब हमने क्या करना है, रेडिकल को रिमूव करना है, रेडिकल को रिमूव करना है। अगर रेडिकल को रिमूव करना है तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर लेता हूँ दोनों तरफ, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब मैं स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, रेडिकल a का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, a 3 का स्क्वायर 9। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट 3 हमारे पास क्या है, log ऑफ 25 टू द बेस रेडिकल 5 इक्वल टू 1। पहला स्टेप अगेन हमारे पास क्या होगा, स्टेप नंबर 1 जो है सेम है कि हम कन्वर्ट करते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, रेडिकल 5 y इक्वल टू 25। अब देखिए रेडिकल 5 का मतलब क्या है, 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट 5 1/2 पावर y इक्वल टू 25। अब हमने क्या करना होता है, जब भी वेरिएबल जो है, जब भी वेरिएबल जो है पावर के अंदर है तो दोनों की बेस को सेम करना है, दोनों की बेस को सेम करना है। तो इसका मतलब है 25 को भी 5 की बेस के अंदर लिखना है। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 स्क्वायर जो है वो बराबर किसके, 25 के। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 5 स्क्वायर, बिकॉज 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब देखें पावर के ऊपर पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। 5 1/2 को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो y/2 इक्वल टू 5 की पावर 2। बाय इक्वेटिंग बेस, बाय इक्वेटिंग बेस हमारे पास क्या जाएगा, y/2 इक्वल टू 2। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। तो ये सवाल के अंदर हमारे पास क्या था कि अननोन की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने अननोन की वैल्यू मालूम करी। अब हम मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। log ऑफ x टू द बेस 4 इक्वल टू 3/2। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, सेम कि हम कन्वर्ट करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 4, इन दोनों को इंटरचेंज करें, 3/2 इक्वल टू x। अब देखें 1/2, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, 4 की पावर 1/2 और पावर 3 इक्वल टू x। अब पावर के ऊपर पावर हो तो आपस के अंदर क्या होती है, मल्टीप्लाई। अब 4 की पावर 1/2, इसका मतलब क्या है, रेडिकल 4, बिकॉज 4 1/2 इक्वल टू रेडिकल 4, और रेडिकल 4 बराबर किसके, 2 के। तो इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 3 इक्वल टू x, 2 की पावर 3 बराबर किसके, 8 के। तो x बराबर किसके आ गया, 8 के। x बराबर किसके आ गया, 8 के। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। log 10 log ऑफ 100 टू द बेस 10 इक्वल टू 10। अब देखें पहला स्टेप, अगेन हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, 10, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो y इक्वल टू 100। अब हम क्या करेंगे, 100 को बेस 10 में लिखेंगे, बिकॉज 100 इक्वल टू 10 टू पावर 2। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10y इक्वल टू 10 पावर 2। अब देखें बाय इक्वेटिंग बेस, बाय इक्वेटिंग बेस y इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। अब देखें पार्ट 6। पहला स्टेप तो हमारे पास क्या है, कॉमन, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, a³ इक्वल टू 64। अब क्यूब को ख़त्म करना है, जिस तरीके से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, इसी तरीके से क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, क्यूब रूट। क्या लेंगे, क्यूब रूट। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट का मतलब क्या है, रेडिकल 3, 64 3। अब देखिए क्यूब और ये कैंसिल, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a, और 64 का क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका जवाब आ गया। ये हमारे पास क्या आएगा, इसका जवाब। अब हम मूव करते हैं 7 पार्ट की तरफ। log ऑफ 1 टू द बेस a इक्वल टू 0। अब देखें सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, a पावर 0 इक्वल टू 1। अब a जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a जो है कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है। a कैन बी एनी रियल नंबर। ए जो है कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है। तो इसका जो आंसर है वो यही है, इसका जो आंसर है वो यही। अब 8 जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है, y। अब देखें सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, स्टेप 1 कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 55, और इन दोनों को इंटरचेंज करना है, y इक्वल टू 55। अब देखें इसकी पावर क्या है, 1। दोनों की जो बेस है वो क्या है, सेम है।
तो बाय इक्वेटिंग बेस, बाय इक्वेटिंग बेस y इक्वल टू 1, y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 आएगी, y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 आएगी। अब हम मूव करते हैं 9 पार्ट की तरफ। अब जो 9 पार्ट है हमारे पास log ऑफ 8 टू द बेस 64 इक्वल टू x ओवर 2। अब देखें हम इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि इसको कन्वर्ट करना है इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 64। इन दोनों को हम क्या करेंगे इंटरचेंज, x ओवर 2 इक्वल टू 8। अब देखें क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 64 1 ओवर 2 इंटू एक्स इक्वल टू 8। पावर को आपस में मल्टीप्लाई, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 1 ओवर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा x ओवर 2। अब देखें बिकॉज 64 पावर 1 ओवर 2 इक्वल टू रेडिकल 64, 64 का रेडिकल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8। तो मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह 8 और पावर हमारे पास क्या है x इक्वल टू 8। अब किसी नंबर के ऊपर अगर पावर नहीं है तो कौन सा नंबर बैठा होता है 1। बाय इक्वेटिंग बेस, अगर हम बेस को इक्वेट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 के जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2.3 को टैकल करेंगे।